हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप लर्निंग बाय सोपली। आइए क्वेश्चन देखते हैं। द एपरेंट वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज इन एन एलिवेटर while accelerating upward. A मूंगफली वाला sells his मूंगफली using a beam balance in an elevator while he gain more if the elevator is accelerating up. सबसे पहले क्वेश्चन को ही समझेंगे हम, क्योंकि मेन टास्क तो हमारा वही है। ठीक है। हो क्या रहा है कि मान लो एक एलिवेटर है। ठीक है। कुछ ऐसा। ठीक है। इसके अंदर मूंगफली वाला मूंगफली बेच रहा है। ठीक है। उसके पास क्या है कि वो जो बैलेंस होता है ना, जिसे बीम बैलेंस कहा जाता है। ठीक है। कुछ ऐसे वो बैलेंस कर रहा है। ठीक है। इस डैश यहाँ पे कुछ होता है जहाँ पे वो अपनी मूंगफली रखेगा, और इस यहाँ पे जो उसका वेट मेजर करने का जो लोहे का होता है वो वहाँ यहाँ पे रखेगा। यहाँ पर भी एक mg वेट आएगा, जितना मूंगफली डालेगा वो, और उतना ही वेट यहाँ पे उसे रखना चाहिए, ताकि उसे ना ही नुकसान हो ना ही ज़्यादा फायदा हो। तो जाहिर सी बात है, ऊपर की तरफ एक नॉर्मल फोर्स तो आएगा ही आएगा, क्योंकि सरफेस पे रख रहा है कि ये तो एक सरफेस है, इसके ऊपर वो वेट रख रहा है। तो इस सरफेस पे मूंगफली रख रहा है, तो ऊपर की तरफ एक नॉर्मल फोर्स आएगा। अब एलिवेटर क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ ए एक्सेलरेशन से जा रहा है। तो दोनों ही, यानी इस साइड पर भी और इस साइड पर भी नीचे की तरफ क्या आ जाएगा, एक सूडो फोर्स क्रिएट हो जाएगा। और वो सेम ही, जितना मूंगफली उसे देना है उतना ही वो दे पाएगा, ना ही उसे घाटा होगा ना ही उसे फायदा होगा। ऐसा कुछ भी गेन, ज़्यादा से ज़्यादा वो कुछ भी गेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि दोनों ही तरफ जो सूडो फोर्स होगा वो नीचे की तरफ ही आ जाएगा, अगर हम इनिश फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसको ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस चुन ले तो। ठीक है। तो हम आंसर कैसे लिखेंगे? ही विल नॉट गेन as the apparent weight he will not gain as the apparent weight on both side इज सेम, क्योंकि दोनों साइड में सेम ही वेट आएगा, तो कुछ उसे एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला। आई होप आपको वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन में। कीप लर्निंग विद स्वप्निल के साथ।